हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स सुनो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीसी कॉमिक्स की एक बहुत ही बेहतरीन डूम्सडे महाप्रलय सीरीज का पहला भाग। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्या आपको हॉरर कॉमिक्स ही पसंद है या फिर आपको इस तरह की कॉमिक्स भी पसंद आती हैं? तो ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। लोगों ने सोचा था कि अंततः आतंक खत्म हो गया है। सुपरमैन ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को कैद कर दिया था, परंतु अब शैतान डूम्स फिर से वापस आ गया है और अधिक शक्तिशाली होकर। यहाँ तक कि शक्तिशाली जस्टिस लीग भी उसके सामने शक्तिहीन है। क्या सुपरमैन फिर से उसे कैद कर पाएगा? क्या वो दुनिया को तबाह होने से बचा पाएगा? क्या वो रोक पाएगा डूम्स को, या डूम्स इसी तरह मचाता रहेगा महाप्रलय? मेरा मतलब है कि तापमान 0 से 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे है और हम यहाँ लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं। क्या तुम यहाँ एक घर बनाकर सारी जिंदगी रहना चाहोगे पीटर? कभी नहीं। ठंड के मारे कुल्फी जमी जा रही है मेरी। मुझे भी कोई कुछ बोलने देगा? वाह, स्नोफॉल कितना रोमांटिक नज़ारा है ना। कुछ भी कर ले क्लार्क, पिघलने वाला नहीं है। क्यों क्लार्क? सही कहा। हा 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 हा। लाना, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शट अप पीटर। पीटर, तुमने कभी सोचा है हमारे देश के जवान कैसे इस ठंड में भी सीमा पर तैनात रहते हैं? सही कहा यार। देखो, पूरी सड़क बर्फ से ढक गई है। लाना, तुम फिर शुरू हो गई। मैं फंस गई तुम लोगों के साथ आकर। इससे अच्छा होता कि क्लार्क संभल कर। शिट, आगे तो बर्फ से रास्ता ही बंद कर दिया है। फावड़ा निकालो, हरी अप। हम इतनी सारी बर्फ नहीं हटा सकते क्लार्क, पर हम वापस भी नहीं जा सकते पीटर। और वहां फार्म पर बेचारे जानवरों का क्या होगा? क्लार्क, बर्फबारी और तेज हो गई है। पीटर सही कह रहा है। तुम सही कह रहे हो क्लार्क, लेकिन अगर हम नीचे गए तो हम ठंड से जम जाएंगे। हमें लौट जाना चाहिए। समस्या बहुत बड़ी थी और हम तीनों उसके सामने बेबस थे, और तब मुझे अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। 20 साल बीत गए, मगर लगता है कि यह कल की ही बात है। 3 दोस्त, एक विकराल समस्या, एक बड़ी चुनौती। हम कुछ नहीं कर सकते थे, मगर इससे बड़ी चुनौती नहीं थी जितनी बड़ी आज है। लेकिन आज मेरे साथ हैं मेरी शक्तियाँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं मैन ऑफ स्टील, कुछ कहते हैं मसीहा, लेकिन अधिकतर कहते हैं सुपरमैन। बस बहुत हो चुका। अब तुम्हें मैं और तबाही मचाने नहीं दूंगा, ब्रेनियॉक। तुम गुस्से में और भी हैंडसम लगते हो सुपरमैन। मेरे ये ड्रोन इस शहर के साथ उन्हें भी तबाह कर देंगे जो तुम्हें अपना मसीहा मानते हैं। आज तेरी कोई चाल नहीं चलेगी क्रिप्टॉन वासी। ये शक्तिशाली किरणें तेरे स्नायु तंत्र को इतना कमजोर कर देंगी कि आह, मेरा सर फटा जा रहा है। तू अपने आप सोच नहीं पाएगा। मुझे मौत चाहिए। मैं मरना चाहता हूँ। मुझे मौत चाहिए। मैं मरना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग अब मेरे वश में है। अब तू वही महसूस करेगा जो मैं तुझे महसूस कराना चाहूंगा। अब तुझे इतना दर्द दूंगा कि तेरी रूह कांप उठेगी। अब ये दर्द तेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। यही मेरा अंत है। मुझे
कोई नहीं बचा सकता। यही मेरा अंत है। बस बहुत हो चुका ये बच्चों का खेल। ये असंभव है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे पास ये माइक्रोचिप है जो किसी भी तरह की ऊर्जा को सोख सकती है। इसे मेरे दोस्त हैमिल्टन ने बनाया है और तुम्हारी किरणें भी ऊर्जा का ही एक रूप है। ये तूने क्या कर दिया? अभी तो मैं और भी बहुत कुछ करने के मूड में हूँ। अरे बाप रे, ये क्या है? मैं हार नहीं मानूंगा। अब तेरे इस शहर को तबाह होने से तू भी नहीं बचा सकता। कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ तहस नहस कर डालेगा। ब्रेनियॉक, तू कुछ नहीं कर पाएगा। बस देखता रहेगा। हा 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 हा। ब्रेनियॉक के चेहरे से दरिंदगी टपक रही थी। आज देखेगा तू ब्रेनियॉक का कहर। आख थू। शाबाश, मेरे ड्रोन सब कुछ जलाकर राख कर देंगे। नहीं, रुक जा शैतान, वहां गैस प्लांट है। उसे ना रुकना था, ना रुका। मुझे बस में बैठे लोगों को बचाना होगा। शुक्र है आज छुट्टी का दिन है। गैस प्लांट खाली है। मैं कुछ ही सेकंड में इस बस को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। अब मैं ब्रेनियॉक को देखता हूँ। उफ, ये ड्रोन्स मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे। पहले इन ड्रोन से निपटता हूँ। सुपरमैन, तुमने उस हरे राक्षस को देखा क्या? धमाका इतना जबरदस्त था कि उसके परखच्चे उड़ गए होंगे। किसी इंसान के बचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इंसान नहीं, वो शैतान है। जब तक उसकी लाश नहीं मिलती कुछ कहा नहीं जा सकता। ये क्या है? लगता है आपका सोचना सही था। ये शायद उसी की खोपड़ी है। ये तो फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा। तुमने बस को यहाँ से निकालकर कई बेकसूर लोगों की जान बचा ली। हमें तुम पर गर्व है। वैसे तुम्हें उस शैतान की मौत का अफसोस नहीं करना चाहिए। ठीक है ऑफिसर, कुछ भी हो, मगर मैं ब्रेनियॉक की मौत को बचा नहीं पा रहा हूँ। दुर्भाग्य से हम एक सप्ताह पूर्व। क्लार्क कहाँ है लुइस? वाह, खुद ही पार्टी दी और जनाब खुद गायब हैं। कोई नई कहानी लेकर वो अभी आता ही होगा। कमाल है यार। लो, आ गए हुजूर। क्या मैं आ सकता हूँ? शुक्र है तुम आ गए क्लार्क। अब पार्टी में जान आएगी। कहाँ फंस गए थे क्लार्क? ये तुमने सही प्रश्न किया। सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है, सिर्फ कैटरीना को छोड़कर। वो कुछ दुखी लग रही है। 1 साल पहले उसने अपने बच्चे को आज के दिन ही दफनाया था। हे भगवान, मुझे इसका ख्याल ही नहीं था। कैटरीना, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें आज के दिन पार्टी नहीं रखनी चाहिए थी। कोई बात नहीं लुइस, यही सब तो मुझे मेरी परेशानियों से दूर रखता है। हम समझ सकते हैं कैटरीना, किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है। ये नर्क की यातना भोगने जैसा है। काश मैं उसके साथ होती जब वो सीढ़ियों से गिर गया था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की मगर वो काफी नहीं था। कैटरीन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैं हर रात उसे सपने में देखती हूँ। लगता है कह रहा है, माँ, मुझे तेरी गोद में खेलना है। वो जोर जोर से रोने लगी। चुप हो जाओ, हम तुम्हें रुलाना नहीं चाहते थे। अच्छा, तुम दोनों नन्हा क्लार्क कब ला रहे हो? नन्हा क्लार्क? मैं तो चाहती हूँ क्लार्क का पता नहीं। अभी कुछ समय और चाहिए मुझे। खैर, चलो खाना खाते हैं। मेरा परिवार सारी पृथ्वी है। मेरी जिंदगी दूसरों के लिए है। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए क्लार्क। अपने बच्चे को पहली बार गोद में लेने का एहसास सबसे स्पेशल होता है।
तुम पर कोई शख्स पूरी तरह निर्भर है। लुइस का भरोसा मत तोड़ो। मुझे मालूम है किसी का भरोसा टूटता है तो कैसा लगता है। मुझे याद है। कम ऑन, हम जल्दी ही रास्ता साफ कर लेंगे। हम नहीं कर सकते क्लार्क, वापस लौट चलना ही बेहतर होगा। नहीं लाना, पापा मेरा भरोसा है, मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। क्या तुम्हारे पापा ये चाहेंगे कि कुछ जानवरों के कारण उनका बेटा बर्फ में जम के मर जाए? लेकिन सारे जानवर मर जाएंगे पीटर। तुम्हारी कोशिश बेहतरीन थी, मगर कुछ नहीं कर सकते। मैं पापा का सामना कैसे करूंगा? मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया। मैं हार गया। मैं तुम्हारी बात पर गौर करूंगा कैटरीना। हाँ, तुम्हें करना ही चाहिए। माँ बनना इस दुनिया का सबसे सुखद एहसास है। बिना इसके कोई स्त्री पूर्ण नहीं होती। लुइस को इस खुशी से महरूम न करो। क्लार्क, तुम्हारे पापा की कॉल है। उनको कहो मैं बाद में बात करता हूँ। वो कुछ परेशान से लग रहे हैं। क्या हुआ पापा? बेटा, जितनी जल्दी हो सके स्मॉल विले हॉस्पिटल आ जाओ। हमें तुम्हारी ज़रूरत है। जल्दी से आ जाओ क्लार्क। पापा कुछ चिंतित लग रहे हैं। ज़रूर कोई गंभीर समस्या है। मैं आ रहा हूँ पापा। हम अस्पताल में हैं। जितनी जल्दी हो सके आ जाओ बेटा। बहुत इमरजेंसी है। हाँ, कहाँ जा रहे हो क्लार्क? लो, मेज़बान फिर पार्टी छोड़कर जा रहा है। मेरे मस्तिष्क में हजारों प्रश्न उठ रहे थे। स्मॉल विले हॉस्पिटल, वो बस आता ही होगा मार्था। क्या हमने उसे बुलाकर ठीक किया जोनाथन? हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या हुआ? कौन मर रहा है? क्लार्क, तुम यहाँ? हाँ क्लार्क शहर में था तो हमने बुला लिया। तुम कब आए? मैं आज ही आया हूँ पीटर। क्या मुझे कोई बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? मैंने अपनी जिंदगी में खुद को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया। एटलांटा में, हे भगवान, ऐसा लगा कि किसी ने गाड़ी हवा में उछाल दी। इन सब वाहनों के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। मुझे हेडक्वार्टर को खबर करनी चाहिए। हेलो। नहीं, ये नहीं हो सकता। हेलो चार्ली, क्या हुआ? हेलो। नहीं, रुक जाओ। नो। लाना को आज ही सुबह भर्ती कराया गया है क्लार्क। क्या वो बीमार है पीटर? एक ट्रक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। 55 चोटें, फिर भी वो जिंदा है। ये तो अच्छी बात है। फिर क्यों परेशान है सब? हाँ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से नहीं। पीटर, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? आखिर असली समस्या क्या है? लाना 7 माह की गर्भवती थी। एक्सीडेंट के कारण बच्चे की डिलीवरी तुरंत करनी पड़ी। लाना तो ठीक है, मगर हमारा बच्चा जिंदगी की अंतिम सांसें गिन रहा है। क्या? गर्भवती थी? तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो क्लार्क। हम तुम्हें पर्सनली मिलकर बताने ही वाले थे। ये ठीक नहीं हुआ पीटर। हमने सोचा तुम्हें मिलकर खुशखबरी देंगे तो तुम्हें ज्यादा खुशी होगी। मुझे इस समय उससे नहीं मिलना चाहिए। क्लार्क, वो आशा करती होगी कि तुम इस बुरे वक्त में उससे मिलने आओ। क्लार्क, भगवान का शुक्र है तुम आ गए। हाँ, जैसे ही मुझे पता चला मैं भागता चला आया। क्लार्क बैठो, मैं सोडा लेकर आता हूँ। पीटर, क्या तुम क्लार्क को कुछ देर अकेला छोड़ सकते हो प्लीज? मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है। जस्टिस लीग को मिली सूचना के अनुसार यही वो स्थान है जहां एक पुलिस कर्मी ने कुछ अजीबोगरीब देखा था। यहाँ तो बहुत विनाश फैलाया है किसी शैतान ने। वो चुड़ैल भी तो हो सकती है लालटेन। चुप रहो प्लास्टिक मैन। ये एक गंभीर मामला है।
वंडर वुमन ठीक कह रही है, ये वाकई गंभीर समस्या है। कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मुझे तो ये तूफान से पहले की खामोशी लगती है। ओरियन, यार ये विलन बिना चाहे जितने मार लो खत्म ही नहीं होते। क्या तुम चुप रहोगे? सावधान, कोई चीज बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रही है और वो चीज है ये पेट्रोलियम टैंकर। तो कौन रोकेगा इसको? प्लास्टिक मैन से तो कोई आशा करना बेकार है। मैं देखता हूँ इसको। ओरियन ठीक कह रहा था, ये बहुत बुरा होने वाला है। अरे, मर गया रे। लेकिन मुझे मारा किसने? अभी तक सर चकरा रहा है। कैसे हो बच्चे? कौन है? सामने आ। पहचाना बच्चे? आगे अगली कॉमिक्स में। फ्लैश किसको देखकर चौंक गया? सुपरमैन को इस विनाश की सूचना अभी तक क्यों नहीं मिली? लाना के बच्चे का क्या हुआ? क्या ये बच्चा क्लार्क का है? इन सभी सुलगते प्रश्नों का उत्तर लेकर आ रहा है इस महागाथा का दूसरा अध्याय, महाप्रलय, अध्याय 2। तो मिस ना करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगला पार्ट जैसे ही हम लोग डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, लाइक का बटन भी दबा दें। और एक बात ध्यान रखिए, कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको किस तरह की कॉमिक्स सुनना पसंद है। धन्यवाद।